वेलकम टू यू। तो देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर जीके का, जो कि आपको रोज़ाना मिलता है 7 AM पर। तो चलिएगा आज हम देखेंगे अपने कंप्यूटर्स के जो है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अपना 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से जो है आपको देखना है जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, और वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन आते जाएँ तो कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस या आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से देख लेना। वहाँ को जो है आपको A to Z यानी कि A से लेकर Z तक फुल फॉर्म जो भी हैं सारी उनकी जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो आपसे को जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम है, और फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियस है, और फाइल ट्रांसफ़र परफेक्ट है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि FTP का पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें कहा है कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो क्रोमियम की, सिलिकॉन की, प्लेटिनम की, या सोने की। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका सिलिकॉन की, यानी कि आप जो IC बनाई जाती है, IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसमें आप देखेंगे जो उत्पादन होता है उसमें आवश्यकता होती है सिलिकॉन की, यानी कि आपका बी सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिएगा अगला है जो कि आपसे पूछ लिया है यहाँ पे कि सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उनसे वापस लाने का काम कौन करता है। तो डाटाबेस है, सिस्टम है, कंट्रोल बेस है, या एड्रेस बेस है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका यहाँ पे डेटाबेस है, यानी कि जो आपकी यूनिट होती हैं वो दूसरी यूनिट तक ले जाती हैं, तो उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, यहाँ पे डाटाबेस आपका काम करता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिएगा जो आपसे पूछा है कि 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है कहलाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें आपको ऊपर लिखा होगा 1 MB और 2 MB, यानी कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज इकाइयाँ होती हैं उसमें जो है कितनी क्या क्या होती है। जैसे 1 MB में हमारा 224 KB होता है, तो वो यहाँ पे जो है इस प्रकार से मैंने मेंशन करके दिया है। तो वहाँ पे आप जो है वीडियो डला हुआ है, आप देख लें। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन मिलता है आपको, बाइट है, निबल है, बिट है, और इनपुट है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या है, निबल है, यानी कि बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो हमारी जो फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार से जो है हमारे संबंध रख रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यस में देखेंगे आप, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, वोलाटाइल है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर है जो है आपका एक्सटर्नल है, यानी कि हमारा यहाँ पे बी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछ लिया है यहाँ पे, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो आपको पहले जो ऑप्शन देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आप समझ लेते हैं सही से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+S है, Ctrl+X है, Ctrl+A है, और Shift+F है। तो यहाँ पे आप देखें Ctrl+S यानी कि सेव करना हमारा यहाँ पे होता है। तो जब हम सेव कर लेंगे तो हमारा दस्तावेज जो है बच जाएगा। Ctrl+X जो है आपका कट हो जाएगा, और Ctrl+C जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है कि माउस के कर्सर की गति को काटने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सेटिंग का, कंट्रोल पैनल का, कंट्रोल ऑप्शन का, और या ड्राइव का। तो यहाँ पे देखिएगा जो सही आंसर है यहाँ पे कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे हमको देखना है माउस की जो गति है, या इसे जो कर्सर का जो है वो बताना है यहाँ पे। तो उसमें 3 प्रकार के बटन्स होते हैं, उसमें एक व्हील भी होता है आपका, एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है। तो कंट्रोल पैनल में जाके हम ये से जो है सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि कंप्यूटर द्वारा दी गए आउटपुट को कागज़ पर छापने का काम किसके द्वारा किया जाता है।
तो जो हम आउटपुट देना चाह रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे कागज़ पर क्या करना है, हमको यहाँ पे छापना है। तो लाइन मशीन प्रिंटर होगा, प्रोसेसर होगा, डिस्क होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका बी, यानी कि प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे छापा जाएगा। लाइन मशीन प्रिंटर का उपयोग करेंगे तो वो लाइन के रूप में आएगा। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर की सहायता से पुस्तकें, पत्रिकाओं तथा अन्य सामग्री प्रकाशित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सिस्टम पब्लिशिंग, और यहाँ पे सिस्टम पब्लिशिंग, पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और पब्लिक प्रोग्राम आपका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हम प्रकाशित करते हैं, यानी कि जो डेस्कटॉप पर सारी बनाई जाती हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे ये सही आंसर होगा, यानी कि आपका क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि ईडीपी क्या है। तो ईडीपी क्या है, या ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है, या ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना। इससे मिलने वाली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि ईडीपी। ईडीपी का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होगा। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा है आपसे, ब्लैंक स्थान से आप यहाँ पे लिखा हुआ है आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बूट है, प्रोग्राम है, एग्जिट है, अटैक्स है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा है तो आप एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद क्या है, आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। बूट है तो स्टार्टिंग वाली प्रक्रिया होती है, प्रोग्राम आपका पूरा ही बना होता है, टैग्स आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपसे पूछा है, यहाँ पे कहा है कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। तो जो भी आपका कंप्यूटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो जो काम करते हैं वो कहाँ पे जो है दिखाई देते हैं। तो सीपीयू है, वीडियो है, एएलयू है, और आईबीएस है ना। तो यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं वो आपका कहाँ पे दिखाई देगा, आपको बीडीयू में आपका यहाँ पे दिखाई देगा। जो कि आप जो काम कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे दिखाई देगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि ट्रिपल डब्ल्यू, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। कभी कभी आ जाता है कि पूरा क्वेश्चन मैं पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड, यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू है जो उसका नाम क्या होता है। तो प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, तो ईटीपी है, एचटीटीपी है, डब्ल्यूबीसी है, और एमटीबी है। तो इसका सही आंसर है एचटीटीपी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो है पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लैंक स्थान है एचटीटीपी का जो है उपयोग करते हैं। तो एचटीटीपी का उपयोग करती है तो वर्कबुक करता है, या सर्वर करता है, या वर्कशीट, या वेब पेज करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर है यहाँ पे वेब पेज। जो हमारे वेब पेज होते हैं वो क्या करते हैं, एचटीटीपी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछ लिया है, जिसमें कहा है आपसे कि वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो यहाँ पे गेटवे, पाथवे, और रोडवे, और बस यहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेटवे, यानी कि गेटवे वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को क्या कर लेता है, जोड़ देता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माउस है। तो यहाँ पे देखिएगा माउस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो माउस होता है वो किस प्रकार से और कैसे कैसे माउस होते हैं वो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैकेनिकल है, जनरल है, ऑप्टिकल मैकेनिकल है, और फुल डुप्लेक्स है, ऑटोमेटिक। तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पे क्या है, बी है, ऑप्टिकल मैकेनिकल जो है यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि डॉट कॉम यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे कॉम अकेला लिखा है। तो डॉट कॉम आ जाए आपका, या कॉम डोमेन का संबंध है। तो ये जो है मतलब वो जो डोमेन है वो किससे संबंधित है। जैसे कि ORG होता है, आपने देखा होगा, है ना। और .org होता है वैसे पूरा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन होता है। कॉम है जो कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि व्यापारिक संस्था से रिलेटेड यहाँ पे होता है ना। और एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है, तो व्यापारिक होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है तो GOV होता है। तो इस प्रकार से जो डोमेन होते हैं ना,
वो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो किस प्रकार से किससे रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि कीबोर्ड की किन कुंजियों को फंक्शन कुंजी कहा जाता है। तो कीबोर्ड जैसे आपने देखा होगा उसमें फंक्शन कुंजी होती हैं। F1 से लेकर F12 तक जो सारी क्या कहलाती हैं हमारी फंक्शन कुंजी होती हैं। F1 से लेकर जो है F12 तक क्या होती हैं, सारी कुंजी होती हैं। और इसका जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप देख लेना कि जो वीडियोज़ में मतलब F1 का यूज़ किया है, F2 का यूज़ किया है, F3 का, तो सारी जो फंक्शन की हैं उनका जो है यहाँ पे यूज करना मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है वीडियो। तो एफ़ कुंजी कहलाती है हमारी यहाँ पे, जो कि एफ़ लिखा हुआ था, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि विंडोज़ पर आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो जो हमारा डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है वो क्या होता है, MS ऑफिस, यानी कि आपका ये सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि पैकेज जो है वो डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे MS DOS पर आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया तो वो देखा जिसमें सेम था, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है DBS3, है ना। DBS जो है यहाँ पे 3 ज़्यादा पाया जाता है डेटाबेस के रूप में। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछ लिया है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा, है ना, डॉट मैट्रिक्स है, लेज़र है, इंकसेट है और आपका लाइन प्रिंटर है। तो सबसे ज़्यादा आने वाला जो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, यानी कि ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है, कैड संबंध बताना है हमको, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है। डिज़ाइन से, अकाउंट से, साइंस से या मीडिया से। तो डिज़ाइन का जो संबंध होता है वो होता है यहाँ पे, कैड का संबंध जो होता है वो डिज़ाइन से होता है। और आपने एक ऑटो कैड वर्ड सुना होगा जिसमें आपने देखा होगा जो घर के कुछ डिज़ाइंस वगैरह होती हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उसे ऑटो कैड बोला जाता है। और यहाँ पर जो है कैड है तो यानी कि आपका डिज़ाइन से संबंधित है। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, बाइनरी नंबर लेना है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे जो भी काम लिया जा रहा है, काम किया जाता है वो किस प्रकार से। तो बाइनरी है, दशमलव है, बाइट है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डी, यानी ए और सी, यानी कि बाइनरी है आपका यहाँ पे और बाइट भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछा है यहाँ पे, इसमें कहा है कंप्यूटर की कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, F1 से लेकर F12 तक जो है फंक्शन की होती हैं। तो जो हम जाते हैं यहाँ पर F12 तक, तो यहाँ तक इसकी जो है कुंजियाँ होती हैं। क्या होती हैं, कुंजियाँ होती हैं, यानी कि 12 है यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम है, एनालॉग प्रोग्राम है या पर्सनल प्रोग्राम है और या ऑफिशियल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। तो चलिएगा, आज हमने जाने यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन थे वो, और साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पार्ट जो है रेगुलर आपको 7 AM पर मिलता है और मिलता भी रहेगा, तो आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सुबह से 7 बजे आप आ जाया करें। और वीडियो जो है अच्छा लगा है या कुछ वैसा है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। बेल आइकन जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और सारे जो भी
मैं अनाउंसमेंट करता हूँ या पोस्ट करता हूँ, स्टोरी करता हूँ, वो आपको सब नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।